नमस्कार, स्वागत है आपका 2 बजे की इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम, आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफा दे सकते हैं और धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम हो सकते हैं। स्टेट चॉपर धन सिंह को लाने के लिए रवाना हो चुका है। यह सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल धन सिंह रावत। अगली मोहर उनके नाम पर मुख्यमंत्री के रूप में लग सकती है। जानकारी यह भी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 बजे राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लगातार कल बैठकों का दौर जारी रहा। इन सब के बीच बात बनती त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जाती नजर नहीं आई। अब जो नया नाम निकलकर सामने आ रहा है, धन सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है और बड़ी जानकारी ये भी, स्टेट चॉपर उनको लाने के लिए निकल चुका है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह और ऐसे में उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। औपचारिकता बाकी है, नाम सामने आना बाकी है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक धन सिंह यही नाम है अगले मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के। जानकारी यह भी है कि 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 3 बजे मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल लाने वाली यह खबर, क्योंकि जाहिर तौर पर नाराजगी को संभाल नहीं पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये नाराजगी उनके लिए भारी साबित हो रही है। आला कमान के साथ बातचीत भी हुई लेकिन बात बनी नहीं। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 बजे राज्यपाल से न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि इसी मुलाकात में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रशांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख करते हैं मेरे सहयोगी। प्रशांत, क्या जानकारी है, आखिर क्या गया एकदम विरोध में त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जिसके बाद धन सिंह का नाम सामने आ रहा है? देखिए, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। जो शिक्षा मंत्री हैं इस समय मौजूदा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में, धन सिंह रावत, वो इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रेस में सबसे आगे हैं वो। और मैं आपको जानकारी बता दूं कि श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड में श्रीनगर एक जिला है, वहां पर मौजूद हैं और उनको लेने के लिए स्टेट चॉपर जो है वो जा चुका है और उनको लेकर आया जा रहा है देहरादून में। आज शाम को 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात होनी है राज्यपाल के साथ में, जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। दिल्ली में बड़ी बैठक चली थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया। जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के उत्तराखंड के, वो तमाम लोग आए थे, उनको बुलाया गया था, उनके साथ में डिस्कशन भी हुआ और उसके बाद तमाम डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया गया आला कमान के जरिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में देहरादून जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और जो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो रेस में आगे चल रहा है इस समय, उनका नाम है धन सिंह रावत। ये शिक्षा मंत्री हैं मौजूदा सरकार में और इनको लेने के लिए चौपड़ जा चुका है और ये देहरादून के लिए रवाना होंगे और उसके बाद देहरादून में एक बैठक बुलाई जाएगी, पर्यवेक्षक की बैठक बुलाई जाएगी, जहां पर इस नाम को सामने प्रस्ताव के तौर पर रखा जाएगा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं धन सिंह रावत। क्या गया पक्ष में, आखिर ये धन सिंह का नाम कैसे सामने आया प्रशांत? देखिए, धन सिंह रावत का नाम ये तय किया गया है। तमाम जो लोग हैं, पर्यवेक्षक थे, जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के और जो तमाम बड़े नेता हैं, उन सब के साथ में बातचीत करके इस नाम को रखा गया है। हालांकि कई और नाम थे जो इस रेस में शामिल थे। उसमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बलूनी, वो भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा सतपाल महाराज का भी नाम चल रहा था, लेकिन जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि धन सिंह रावत इस रेस में अभी सबसे आगे हैं। अब विधायक दल की बैठक को लेकर के प्रशांत, क्या इन्फॉर्मेशन है, कब हो सकती है? क्योंकि इसी बैठक में मोहर लगेगी, ये तो तय है। बिल्कुल, एकदम विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। वहां पे दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, पर्यवेक्षक के सामने नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद एक नए नाम की घोषणा होगी। जो एक बीजेपी का जो विधि है वो चुनाव करने के नेता की, वो यही है और इसमें जल्द ही फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्फॉर्मेशन प्रशांत, ये भी 3 बजे मीडिया के समक्ष हाजिर हो सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। इस बाबत क्या इन्फॉर्मेशन है, अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जो भी घटनाक्रम है उसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सामने जरूर मुखातिब हो सकते हैं। उसके बाद वो अपना पक्ष भी रखेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया और उनकी आगे की क्या योजना है, क्या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो अटकलों का बाजार है उसको लेकर वो अपनी तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि स्पष्टीकरण देंगे और वो तमाम चीजों को अपने सामने रखेंगे कि आला कमान ने क्या फैसला लिया है, आगे की स्थिति क्या हो सकती है। उन तमाम चीजों के ऊपर सवाल जरूर होंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना जरूर चाहेंगे।
बड़ी खबर जो आ रही है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। प्रशांत, बता दें एक बार फिर अपने दर्शकों को जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, 4 बजे, जी हाँ 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मिलने पहुंचेंगे राज्यपाल से, और इस मुलाकात में ही वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके पहले जैसा प्रशांत भी बता रहे थे, 3 बजे मीडिया से बात करेंगे और अपना पहलू रखने की कोशिश होगी। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस पूरे मसले को कैसे सामने रखते हैं, किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, क्या कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये देखना होगा, क्योंकि कोशिश उन्होंने खूब की, हालांकि बात बन नहीं पाई। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी, वो ये कि धन सिंह रावत जो हैं वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा उनके नाम पर, औपचारिकता भर जो है वो पूरी हो जाएगी। मेरे साथ प्रशांत लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। प्रशांत, 4 बजे की मुलाकात होगी? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसमें राज्यपाल भवन से 4 बजे का टाइम मिला है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पे जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यह हमारे पास खबर आ रही है अंदर खाने से। हालांकि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम हाउस में मौजूद थे और वहां पर वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में, उनके जो नजदीकी नेता हैं उनके साथ में उनकी बैठक चली है पूरी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि देहरादून में जो सीएम हाउस है और जो राज्यपाल भवन है वो दोनों ही आपस में लगे हुए हैं, दोनों की एकदम नजदीक में है और अंदर से रास्ता भी जाता है। हालांकि आमतौर पर जब भी मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वो सामने के गेट से निकलते हैं और फिर राज्यपाल भवन में दाखिल होते हैं। तो सीएम हाउस और राज्यपाल भवन दोनों ही एकदम जुड़े हुए हैं। वहां पर बैठक चलती रही सीएम हाउस में दिन भर नेताओं की, जो स्थानीय नेता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के क्लोज नेता हैं वो लगातार उनके साथ मिलने जुलने का प्रक्रिया वहां पे चल रही है। और जो हमें मालूम पड़ा है कि 4 बजे करीब त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा उनको सौंप देंगे। जी प्रशांत, ये जाहिर सी बात है कि जब 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले अगर उत्तराखंड की सियासत में इस प्रकार का भूचाल आता है, एक नाम जो कि तय किया गया इतने दिन रहे और उसके बाद हटाया जाना, साफ तौर पर एक मैसेज जाता है दूसरे राज्यों में भी। विपक्षी भी इसका सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे घेरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अकेले कहां पड़ गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि उनका एक मजबूत गुट भी है, क्यों नहीं संभाल पाए हालात को? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर एक बदोबस्त हासिल था आला कमान का। बीजेपी जो ये माना जाता था कि वो काफी नजदीक हैं आला कमान के और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी गई थी। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में एक सामंजस्य न बैठा पाना त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफी बड़ा फेल्योर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ चुनाव जो है उसमें 1 साल बाकी है। 2022 मार्च के आसपास, फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। ऐसे में स्थानीय नेताओं का या तो वहां के बाकी के जो बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी बीजेपी नहीं सहना चाहती थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर ये आपसी मतभेद अगर खत्म नहीं हुए तो बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है उत्तराखंड में। और कई सारे नेताओं ने बीजेपी आलाकमान के सामने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाएगा तो वो सब इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाएं, क्योंकि एक चुनावों के बीच में जहां पे 4 या 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हों और उस बीच में अगर किसी बीजेपी शासित राज्य की सरकार गिर जाती है या वहां पर विद्रोह के सुर बढ़ने लगते हैं तो वो आलाकमान के लिए और मुश्किल भरा संदेश होता। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए आलाकमान ने मुख्यमंत्री में बदलाव करने में ही अपनी भलाई समझी। शुक्रिया आपका प्रशांत, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हटेंगे, धन सिंह रावत नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकता है। 3 बजे मीडिया के सामने उपस्थित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।